तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। ठंड है फिर भी आप लोगों को फोकस करना है अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी पे। 3-4 महीने की बात है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं हर वीडियोस में डाल रही हूँ, वो मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है। वहाँ पे नोट्स और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। प्लीज़ जाइए, गो थ्रू होइए और जितना जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, जितना ही पढ़ते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ से ढूंढिए, उसको सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, आपका साथ के साथ कवर होता चला जाएगा। ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ मीट मैंने 2 पार्ट में बनाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। कोई भी वीडियो लेंदी नहीं होना चाहिए। आप फ्री माइंड से वीडियो को देखो, मेरा यही कंसर्न रहता है। मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट हूँ। मुझे भी पता है कि ज़्यादा लंबा वीडियो हो तो उसमें फिर क्या होता है, इंटरेस्ट लूज होने लगता है। तो आप पॉज करके भी देख सकते हो। और मैं एमसीक्यू का सेट किसी भी टॉपिक के ख़त्म होने पर देती ही हूँ, तो आप लोगों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह एस्पिरेंट थी, मेरी भी ड्रीम यूनिवर्सिटी थी, मुझे मिली, आप लोगों को भी मिलेगी। ऑल द बेस्ट इन एडवांस। आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। तो चलिए फिर स्टार्ट करती हूँ मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ मीट। बेसिकली मीट का प्रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है? जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उसके अलावा एग और आपके मीट प्रोडक्ट्स हैं, इन सारे जो क्लासेस है, कमोडिटीज हैं, ये हाईली पेरिशेबल इन नेचर होते हैं। व्हाई? बिकॉज दे कंटेन्स हाई लेवल ऑफ वाटर कंटेंट, दे हैव हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सो देयर इज अ नीड ऑफ प्रिजर्वेशन जस्ट आफ्टर स्लॉटरिंग। सो इंट्रोडक्शन में देखते हैं, मीट इज हाईली पेरिशेबल फूड susceptible to deterioration by microbial growth, chemical change and breakdown by endogenous enzymes. जस्ट आफ्टर स्लॉटरिंग क्या होता है, रिगर मॉर्टिस वगैरह होने की वजह से स्टिफनिंग ऑफ मसल्स होने लगते हैं, जो एंजाइम्स हैं उन सब का बैलेंस बिगड़ जाता है, और ये सब से क्या होता है, स्पॉइलेज होना स्टार्ट हो जाता है मीट का। ठीक है, तो इसीलिए हमें मीट के प्रिजर्वेशन जो ये टॉपिक है, ये पर्टिकुलर टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन जनरल डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ एंड एंजाइम्स यूजिंग हीटिंग प्रोसीजर्स लाइक कुकिंग एंड कैनिंग। कैनिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिमूवल ऑफ वाटर बाय ड्राइंग और ऑस्मोटिक कंट्रोल। नेक्स्ट, यूज टू केमिकल्स और आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये केमिकल्स बेसिकली क्या, जो क्यूरिंग एजेंट्स होते हैं, जो नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, ये सब होते हैं, ये कलर, फ्लेवर, अरोमा, इन सब चीज़ों को जो भी कंटेन करते हैं मीट, उन सबको प्रिजर्व करके रखने में हेल्प करते हैं। वहीं आयनाइजिंग रेडिएशन जो है आपका, ये किसको रिप्लेस कर रहा है, एक्टिव हीटिंग को। और यहाँ क्या है, कोल्ड डिस्टरलाइजेशन होता है। ठीक है, इसमें कोई हीट का एप्लीकेशन नहीं होता है, इसमें गामा रेज इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, सेल्स को पेनिट्रेट करते हैं। यहाँ पे जितने भी बैक्टीरियल प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, सबका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। 3 फॉर्म्स में, रेडोराइजेशन, रेडिशिडेशन और रेडापाटाइजेशन, ये 3 टाइप का होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेडिशनली यूज्ड मेथड्स आर सॉल्टिंग, स्मोकिंग, क्यूरिंग और टेंडराइजेशन। सारे ही इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक मैंने खुद कवर किया हुआ है। इसके अलावा देखते हैं जर्की, ड्राइंग आउट ऑफ मीट, ये एक न्यू पॉइंट है, इसको माइंड में रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वेरियस प्रिजर्वेशन मेथड्स। इस वीडियो में मैं आपको चिलिंग, रेफ्रिजरेशन, फ्रीजिंग और क्यूरिंग यहाँ तक कवर करा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग स्मोकिंग, कैनिंग, ये सब देखेंगे। चलें फिर स्टार्ट करते हैं किससे, चिलिंग और रेफ्रिजरेशन से। बेसिकली चिलिंग जो है, ये शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, किसके लिए, शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए। स्लोज डाउन द माइक्रोबियल ग्रोथ एंड एंजाइमेटिक एज वेल एज केमिकल रिएक्शंस। चिलिंग रिड्यूसेस सरफेस टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर फॉर चिलिंग प्रोसेस रेंजेस फ्रॉम 1 to 4 डिग्री C.
रेफ्रिजरेशन बिगिंस विथ चिलिंग ऑफ एनिमल कैरकेसेस। लाइक फ्रीजिंग के पहले भी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली फ्रीजिंग के लिए तो ट्रांसफर नहीं करते हैं, उससे पहले चिलिंग करते हैं। जब सरफेस टेम्परेचर लो हो जाता है तो उससे क्या होता है, एफिशिएंट फ्रीजिंग स्टार्ट होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना रखते हैं, 90%। यही सब आपको याद रखना है, कि और कुछ याद रखना ही नहीं, यही सब आपको याद रखना है। 1 to 4 डिग्री सी, 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सब ही याद रखना है हम लोगों को। कैरकेसेस फर्स्ट हेल्ड इन चिल्ड कूलर्स 15 डिग्री सी। डायरेक्टली हम लोग 5 डिग्री सी या 3 डिग्री सी या 4 डिग्री सी अटेन नहीं कर सकते हैं, तो पहले क्या करते हैं, चिल कूलर में ट्रांसफर किया जाता है। जो उनका सरफेस लाइक होता है मीट का, और जो उसके लाइक बॉडी हीट होती है, जो इनिशियल बॉडी हीट होती है, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चिल कूलर्स यूज करते हैं। ठीक है, 15 डिग्री सी। धीरे धीरे जब कूलिंग लाइक अचीव करने लगते हैं बॉडी, उसके बाद क्या होता है, धीरे 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 हम लोग उसको फिर क्या करते हैं, टेम्परेचर लो होता जाता है, फिर क्या करते हैं, होल्डिंग कूलर्स में ट्रांसफर करते हैं। अब जस्ट बिफोर ट्रांसपोर्ट हम लोग क्या करते हैं, होल्डिंग रूम में सेव करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है। फ्रेश मीट मेंटेन्स गुड कंडीशन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 to 7 days एट अ रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर ऑफ 4 to 5 डिग्री सी। ठीक है, ये याद रखना है हम लोगों को। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, फ्रीजिंग। अब शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए तो हमने देख लिया क्या था हमारा, चिलिंग और रेफ्रिजरेशन। अब लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए चाहिए क्या, तो फ्रीजिंग चाहिए। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बहुत लाइक -29 तक भी इसमें टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, स्लो फ्रीजिंग अगर कर रहे हैं तो। फ्रीजिंग प्रोसेस फॉर लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ मीट, रिटेन्स मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मीट ड्यूरिंग स्टोरेज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिटिल लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकर इन द ड्रिप ड्यूरिंग थॉइंग प्रोसेस। अब ये पॉइंट यहाँ पे हमें क्या बताना चाहता है कि फ्रीजिंग तो अब हमारी जो टाइप्स होती है, स्लो फ्रीजिंग और फास्ट फ्रीजिंग जनरली, अब उसके अलावा देखेंगे तब तो बहुत सारे टाइप्स हो जाते हैं, एयर ब्लास्ट हो जाता है, फिर आपका लाइक प्लेट हीट एक्सचेंजर, फिर उसके बाद क्रायोजेनिक फ्रीजिंग, काफ़ी टाइप के हमारे आ जाते हैं। मैं बेसिकली जो पॉइंट बता रही हूँ, जो हम एक लेके चलते हैं रफ आइडिया, वो स्लो फ्रीजिंग और फास्ट फ्रीजिंग का लेके चलते हैं। तो स्लो फ्रीजिंग में टेम्परेचर बहुत ही बिलो चला जाता है, -29 के अराउंड चला जाता है, लार्ज आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन होने लगता है। उतना ही टाइम क्या है, प्रोडक्ट आपका थॉइंग में लेगा। ठीक है, वापस नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने में उतना ही टाइम लगेगा प्रोडक्ट को। इस दौरान क्या होता है, ड्रिप लॉस बहुत ज़्यादा होता है, और यही क्या करता है, आपका न्यूट्रिएंट लॉस कॉज कर देता है। लेकिन फास्ट फ्रीजिंग में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे लाइक टेम्परेचर ज़्यादा कम नहीं होता है और ड्रिप लॉस भी कम होता है, क्योंकि थॉइंग जल्दी हो जाती है। ठीक है, और लार्ज आइस क्रिस्टल्स के फॉर्मेशन होते नहीं हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग प्रिफर क्या करते हैं, फास्ट फ्रीजिंग, स्लो फ्रीजिंग प्रेफर नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मीट रैप्ड इन सुटेबल पैकेजिंग फिल्म्स बिफोर फ्रीजिंग टू प्रिवेंट इट फ्रॉम अंडरगोइंग फ्रीज बर्न। अब ये फ्रीज बर्न क्या चीज है, हम लोग किसी भी प्रोडक्ट के सरफेस को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं फ्रीजिंग के टाइम पे, उसको डायरेक्टली वो क्या होता है, उसका कांटेक्ट होता है किससे, लाइक फ्रीजिंग, जो भी आपका क्रायोजेनिक फ्रीजिंग जैसे हम करते हैं, उसमें क्या होता है, या फिर ब्लास्ट फ्रीजर या किसी में भी टेम्परेचर लाइक बहुत लो होता है, और हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को लाइक ऐसे ही प्लेट पे या किसी चीज़ पे या बेल्ट पे मूव कराते हैं। उससे क्या होता है, उसका सरफेस बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। ठीक है, वहाँ लाइक इसी को हम लोग फ्रीज बर्न बोलते हैं। तो इस फ्रीज बर्न को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि देखते हैं, आप जानते ही होंगे, नाइट्रोजन वगैरह से अगर हम लोग क्रायोजेनिक फ्रीजिंग में यूज़ करें तो -196 के अराउंड आ जाता है। ठीक है, या फ्रियोन वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर CO2 वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना होता है, रैपिंग करनी होती है सुटेबल पैकेजिंग फिल्म से, बिकॉज लाइक ये आपका क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा किसको, फ्रीज बर्न को। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज़ ये मत सोचे आप कि कोई भी पॉइंट ऐसे ही मतलब मैंने ऐड कर दिया होगा, बिल्कुल नहीं। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, आप लोगों की तरह CUET दिया, क्वालिफाई किया, ड्रीम यूनिवर्सिटी ली, तो बिल्कुल आप लोगों को भी थोड़ा फोकस के साथ
ध्यान देना होगा, ठीक है। बोर हो रहे हो कभी कभी तो पॉज कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट फ्रीजर्स आर यूज्ड सच एज प्लेट टाइप, ठीक है। अब प्लेट टाइप यूज करते हैं, इसका टेम्परेचर कितना होगा, -10°C। यही जब ब्लास्ट टाइप हम लोग यूज करते हैं तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, -10 to -30°C, ठीक है। टेम्परेचर याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, क्यूरिंग। वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ प्रिजर्विंग मीट बिफोर द डेज ऑफ रेफ्रिजरेशन। पहले एंशियंट टाइम पे रेफ्रिजरेशन वगैरह तो लाइक होता नहीं था, तो हमारे एंसेस्टर्स क्या करते थे, सो दे लाइक डेवलप्ड सम टेक्निक्स how to preserve meat efficiently so we can use it for long term storage. So like this they developed some techniques like by using some vinegar, salt, spices, condiments, these kinds of things like they used for the preservation of meat. So basically जो इसका important जो सबसे like curing का जो एजेंट है, जो मेन एजेंट है, ठीक है, उसको हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं, जिसको हम लोग सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं, ये हम देखेंगे अभी। तो चले आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्यूरिंग बेसिकली क्यों किया जाता है, डन फॉर इम्पार्टिंग स्पेसिफिक फ्लेवर एंड कलर डेवलपमेंट इन एडिशन टू प्रिजर्वेटिव इफेक्ट। जो मीट का जो इस लोग रिक्वायर्ड जो डिजायर्ड पिंक कलर होता है उसको लाइक सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं। बेसिकली प्रिजर्वेशन टेक्निक तो ये है ही, लेकिन ये मीट का क्या करता है, डिजायर्ड कलर को फिक्स करने में हेल्प करता है। क्योंकि ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, मीट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंटिन्यूअसली होते रहता है। इससे क्या होता है कि मीट के कलर में चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, हर तरह के पिगमेंट्स डेवलप हो जाते हैं। तो उस वजह से उस चीज को फिक्स करने के लिए हम लोग बेसिकली क्यूरिंग करते हैं। और क्यूरिंग सबसे फेवरेट टॉपिक है किसी भी एग्जाम का, क्यूरिंग, टेंडराइजेशन, ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो लाइक हिट लिस्ट में होते हैं, आने ही आने हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेन इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट एंड शुगर, ठीक है। इन सब का हम लोग एप्लीकेशंस देखेंगे, क्योंकि किसी भी का भी एप्लीकेशन आपको पूछ देगा कि शुगर हम लोग यूज ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है, या सॉल्ट हम लोग क्यों यूज करते हैं। सॉल्ट पीटर, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सॉल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड एज द ओरिजिनल क्यूरिंग एजेंट was used in one form or another to cure meat, ठीक है। द मीट क्यूरिंग प्रोसेस, मैंने इसको फ्लो चार्ट के लाइक इस व्यू से बनाया है ताकि आप लोगों को इतनी जल्दी याद हो जाए कि इसके लिए बार बार ये सारे टॉपिक्स आपको पलट पलट के नहीं देखने हो, ठीक है। इसलिए मैंने इसको फ्लो चार्ट के मेथड में बनाया है। अब फ्लो चार्ट मेथड में होता क्या है कि आप लोग आराम से, आपके माइंड में एक पिक्चर बनती है, एग्जाम के टाइम पे भी आंख बंद करो तो बिल्कुल सामने लाइक क्लैरिटी होती है कि हमने क्या पढ़ा था, है ना। अब देखिए, सोडियम नाइट्राइट एडेड टू मीट, परमिटेड लेवल क्या है इसका, 200 to 500 पार्ट्स पर मिलियन, ओके। देन रिजल्टिंग सोडियम नाइट्राइट कंपाउंड्स रिएक्ट विथ मायोग्लोबिन इन मीट। मायोग्लोबिन क्या है, प्रिंसिपल पिगमेंट ऑफ मीट, जो बेसिकली लाइक मीट को कैरेक्टरिस्टिक कलर प्रोवाइड करता है, जो कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर है आपका। अब जैसे जैसे एजिंग होती जाती है वो लाइक मायोग्लोबिन कंटेंट जो है बढ़ता जाता है, मीट का कलर डार्कर होता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड मायोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है जो कि अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब इस अनस्टेबल लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड मायोग्लोबिन से हम लोग कैसे मतलब फिक्स करें मीट के कलर को, तो उसके लिए क्या करते हैं, 140°C पे हीट करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हीट। देन नाइट्रिक ऑक्साइड मायोग्लोबिन क्या होता है, डीनेचर हो जाता है आपका, ठीक है, ये क्या होता है, डीनेचर हो जाता है आपका। और क्या बनाता है, नाइट्रोसाइल हेमाक्रोम, यही आपका ब्राइट पिंक कलर प्रोवाइड करता है, नाइट्रोसाइल हेमाक्रोम, नाइट्रोसाइल हेमाक्रोम, ठीक है। प्लीज याद कीजिए नाइट्रोसाइल हेमाक्रोम। ये सारे जो लाइक फ्लो चार्ट हैं ये
इसको बिल्कुल आराम से एकदम कंठस्थ कर लेना है, ठीक है। ये देखिए, ये इसको मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे से ट्राई करूंगी समझाने का, जो ये इसका प्रॉपर क्या रिएक्शन है। तो देखते हैं क्या है। मायोग्लोबिन है आपका, ठीक है, मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन क्या होता है आपका? पर्पल रेड। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक कलर है वो क्या है? पर्पल रेड है, ठीक है। आई होप थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही होगी, पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं है, थोड़ी ब्लर है, ठीक है। मायोग्लोबिन पर्पल रेड कलर है, देख रहे हैं आप लोग। अब ये क्या है? ऑक्सीजनेशन होता है इसका, ध्यान से देखिए। ऑक्सीजनेशन हुआ, क्या बनाया? ऑक्सी मायोग्लोबिन, ब्राइट रेड, ठीक है। अब इस ऑक्सी मायोग्लोबिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेट मायोग्लोबिन में। और मेट मायोग्लोबिन का कलर क्या होता है? ब्राउन। ये सब आपको याद रखना है। मायोग्लोबिन का कलर क्या था? पर्पल रेड, ठीक है। ऑक्सी मायोग्लोबिन का कलर क्या है? ब्राइट रेड, ब्राइट रेड, ठीक है। ऑक्सी मायोग्लोबिन किस में कन्वर्ट हो गया? मेट मायोग्लोबिन में, ठीक है। मेट मायोग्लोबिन किस कलर में हो गया? ब्राउन कलर हो गया। देख रहे हैं आप स्टेट कैसे चेंज हो रहा है? Fe2+ से Fe3+ बना, ठीक है। अब इधर की साइड आते हैं हम लोग, इधर। अब इधर रहने दीजिए, अब इधर देखते हैं। मायोग्लोबिन जो आपका पर्पल रेड है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड मायोग्लोबिन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जो कि मैंने बताया था क्या होता है? अनस्टेबल। अब इस अनस्टेबल होता है, ठीक है। इसको स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? हीटिंग करते हैं। कितने पे? 140 डिग्री सेल्सियस पे। तो किस में कन्वर्ट होता है? नाइट्रोसाइल हेमक्रोम, ठीक है। पिंक कलर, जो ब्राइट पिंक कलर जो मीट को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ प्रोटीन का डिनेचुरेशन भी साथ के साथ हो रहा है। अब ये नाइट्रोसाइल हेमक्रोम, जो यहाँ देखिए Fe का स्टेट क्या है? Fe2+। ये किस में जा रहा है? नाइट्रोसाइल हेमक्रोम, लाइक इसका रिडक्शन होता है डीनेचर्ड मायोग्लोबिन। मेट मायोग्लोबिन भी देख रहे हैं आप, सेम है। मेट मायोग्लोबिन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? डीनेचर्ड मायोग्लोबिन में, ब्राउन कलर में, ठीक है। ये सारा आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चलता रहेगा। इसमें याद क्या रखना है हम लोगों को? मायोग्लोबिन पर्पल कलर का था, ऑक्सीजनेशन हुआ तो ऑक्सी मायोग्लोबिन में, ठीक है। फिर डीऑक्सीजनेशन हो जाएगा तो वापस मतलब मायोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सी मायोग्लोबिन ब्राइट रेड कलर का होता है। जब इसमें इसका लाइक ये किस में कन्वर्ट हो जाता है आपको? मेट मायोग्लोबिन में। मेट मायोग्लोबिन फिर क्या होता है? डीनेचर्ड मायोग्लोबिन। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि मायोग्लोबिन पर्पल रेड कलर का था, नाइट्रिक ऑक्साइड मायोग्लोबिन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। और ये अनस्टेबल था तो 140 डिग्री सेल्सियस पे इसको लाइक हीट करके कलर फिक्स किया गया। इसमें किस में बनाया गया? नाइट्रोसाइल हेमक्रोम में, ठीक है। यहाँ प्रोटीन का डिनेचुरेशन हो रहा है। बस इतना ही हमें याद रखना है। और Fe की स्टेट याद रखिए, Fe की स्टेट जो है ये आपका पूछता है, ठीक है। और नाइट्रोसाइल हेमक्रोम में क्या है? Fe का स्टेट क्या है? Fe2+, ठीक है। ये रहा आपका फ्लो चार्ट, ये रहा आपका, ये मैंने इसको अच्छे से क्लियर कर दिया है जहां तक मुझे लगता है। फिर भी आपको एक बार इसको ध्यान से बैठ के देखने की जरूरत है। प्लीज कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, Fe का स्टेट याद रखिए, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। इसको, इस चार्ट को याद रखने से सब क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, इस बार भी आया हुआ था लास्ट ईयर। इस हम आप जब भी देखेंगे इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते रहते हैं, ठीक है। जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी उतना टफ कंपटीशन, उतना ज़्यादा हाई आपका लाइक रैंक स्कोर करना पड़ेगा आपको। और आपका स्कोर कार्ड जब आएगा तो उसके हिसाब से फिर पता चलेगा कि आपको आपकी यूनिवर्सिटी मिल रही है और मिलेगी ही ऑफ कोर्स। तो इसलिए बेसिक मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आप छोटे छोटे पॉइंट को भी मिस मत कीजिए, क्योंकि जो पॉइंट आपको छोटा लग रहा है वो छोटा है नहीं एक्चुअली, ठीक है। यहाँ Fe की स्टेट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने यहाँ ये पार्टिकुलरली दिया है, ठीक है। आपको ये सब आपको बिल्कुल ही याद रखने की ज़रूरत है, प्लीज़ याद रखिएगा। मैं बार बार इस चीज़ पे जोर दे रही हूँ। अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंग्रेडिएंट्स, लाइक सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट। इसकी क्या प्रॉपर्टी है? इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ स्पॉइलेज बैक्टीरिया बाय डिहाइड्रेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर।
ठीक है। सॉल्ट का तो बेसिकली काम ही क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को अल्टर करना, ठीक है। स्लोज डाउन द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्ट्स विथ फैटी एसिड्स टू इनहेंस द फ्लेवर ऑफ क्योर्ड प्रोडक्ट्स, कंट्रीब्यूट टू टेंडरनेस ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। मीट्स लाइक ये टेंडरनेस लाइक टेंडराइजेशन में भी हेल्प करता है सोडियम क्लोराइड आपका। नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा सोडियम नाइट्रेट्स और नाइट्राइट, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग द अट्रैक्टिव क्योर्ड मीट कलर एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर ऑफ मीट, ठीक है। ये ही आपका प्राइमरी एजेंट है, प्राइमरी क्योरिंग एजेंट, जो कि आपका कैरेक्टरिस्टिक कलर और फ्लेवर दोनों लाइक को मेंटेन करने में हेल्प करता है। प्रिवेंट्स वार्म्ड ओवर फ्लेवर इन रीहीटेड प्रोडक्ट्स। अब किसी भी फूड को हम अगर वापस से हीटिंग उसकी करते हैं तो क्या होता है कि एक अनडिजायरेबल फ्लेवर डेवलप होता है, उसको प्रिवेंट कौन करता है आपका, ये क्यूरिंग एजेंट आपका सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। रिटार्ड्स डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी ड्यूरिंग स्टोरेज। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और अगेन पूछेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो प्लीज याद रखना जरूरी है। प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम इन कैन प्रोडक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सारा पॉइंट मैंने जो भी यहाँ कवर किए हुए हैं सबसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंट्रीब्यूट्स क्योर्ड पिंक कलर टू द प्रोडक्ट, ये तो आता ही है, सारे पॉइंट्स से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। प्लीज सारे पॉइंट्स को आराम से ध्यान से एक बार बैठ करके देखिए, याद हो जाएगा। शुगर का क्या फंक्शन है, सप्रेसेस द हार्श हार्डनिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्ट। जो सॉल्ट जो है कभी कभी क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को अल्टर कर देता है, और क्या होता है लाइक वाटर भी, एक्सेस वाटर भी कभी कभी ड्रेन होने लगता है, ठीक है। उसके लाइक कभी कभी जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं उसको सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शुगर यूज करते हैं, जो उसके काउंटर बैलेंस करता है उसके इफेक्ट को, ठीक है। एड्स टू द फ्लेवर डेवलपमेंट, फ्लेवर भी डेवलप करता है शुगर, आपको पता है शुगर कितना लाइक हम लोग फ्लेवरिंग एज शुगर को भी फ्लेवरिंग एजेंट के लिए यूज करते हैं, कैरामलाइजेशन वगैरह के लिए। ऑल्सो सर्व्स एज एनर्जी सोर्स फॉर नाइट्रेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया इन क्यूरिंग सॉल्यूशन, ठीक है। मेनली सुक्रोज और डेक्सट्रोज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ये सारे पॉइंट्स याद रखिए, ठीक है, सारे पॉइंट्स आपको याद रखने की जरूरत है। अदर फंक्शंस ऑफ क्यूरिंग बेसिकली हम लोग क्यों करते हैं, सेल्फ लाइफ एक्सटेंशन के लिए, रेजिस्टेंस टू रैपिड डिटोरिएशन, कंट्रोलिंग माइक्रोबियल ग्रोथ, रेजिस्टेंस टू रैपिड डिटोरिएशन, सेल्फ लाइफ एक्सटेंशन। 2 पॉइंट यहां मैंने कवर किया है, वो देख लेंगे आप। डार्क फर्म और ड्राई मीट, ये क्या होता है, ड्यू टू लो एसिड प्रोडक्शन द अल्टीमेट पीएच ऑफ द मसल रिमेन्स हाई, causing a condition called the dark cutting meat और dark firm and dry meat। ये जस्ट लाइक स्लॉटरिंग के बाद का लाइक ये चेंजेस है जो डेवलप होते हैं स्लॉटरिंग एनिमल्स में। इसके अलावा ये दूसरा है आपका पेल सॉफ्ट एंड एक्सुडेटिव। इन पिग्स लो अल्टीमेट पीएच इज अचीव्ड विद इन 45 मिनट्स ड्यू टू रैपिड ग्लाइकोलाइसिस एंड रिजल्ट्स इन PSE pork that has higher cooking value, ठीक है। ये DFD और PSE ये दोनों याद रखेंगे आप लोग। इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रिजर्वेशन टेक्निक्स पार्ट 2 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।